दो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होता क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? एडमिशन पढ़ा, एक रिटायरमेंट पढ़ा। वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था। क्या हो रहा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप बंद नहीं हो रही थी, बंदा रिटायर हो रहा था, एडमिशन हो रहा था, उनके बीच का रेशियो चेंज हो रहा था नहीं हो रहा था? जब उनके बीच का रेशियो चेंज हो जाता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब क्या होता है, उनके बीच फर्म का बंद होना, फर्म बंद हो जाती है, तो वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो अलग अलग चीजें हैं ये, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होगा? जब उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तब तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब होगा? जब फर्म बंद हो जाएगी। तो यहां पर जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? फर्म को बंद कर दिया जाता है। फर्म क्या हो जाती है? यहाँ पर बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, सारी एसेट्स सेल आउट कर दी जाएंगी, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स का पेमेंट कर दिया जाएगा। फर्म अब क्या हो गई? यहाँ पर बंद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन का मीनिंग बता रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या? इज अ प्रोसेस है बाय व्हिच द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम्स टू एन एंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब कह रहे इट इन्वॉल्व द सेल और डिस्पोजल ऑफ द एसेट। सारी एसेट्स को बेच देंगे, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे अकाउंट्स हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पार्टनरशिप क्या हो गई? अब हमारी बंद हो गई। पार्टनरशिप बंद हो गई तो सारी एसेट बेच दो, जो भी एसेट बेच रहा है सब बेच दो, सारी लाइबिलिटीज का क्या कर देंगे? यहाँ पर पेमेंट कर देंगे और अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर देंगे, अब खत्म कर देंगे, क्योंकि अब पार्टनरशिप बची नहीं तो हमें रिकॉर्ड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसलिए सारे बुक्स जो है हमारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी। ठीक है भाई। उसके बाद देखो डिसोल्यूशन जो होता है फर्म का, वो कैसे कैसे होता है? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। आपस में सारे पार्टनर एग्री हो गए कि भाई क्या करना है? अब फर्म को बंद कर देना है, तो फर्म क्या हो जाएगी? हमारी बंद हो जाएगी। कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, लॉस हो रहा है बहुत, डेथ हो गई, सारे पार्टनर मर गए, या कोई एक पार्टनर मर गया, या तो मैक्सिमम पार्टनर मर गए, तो फर्म क्या हो जाएगी? वहां पे बंद हो जाएगी। कंपलसरी डिसोल्यूशन है। सर्टेन कॉन्टीजेंसीज हो गई, कॉन्टीजेंसी मैंने अभी बताया, तो डेथ हो गई पार्टनर्स की। डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस का मतलब है पार्टनर ने नोटिस दिया फर्म को बंद करने के लिए कि भाई मैं अब बिजनेस नहीं करना चाहता, अब क्या कर दो? फर्म को डिसॉल्व कर दो, फर्म बंद कर दो, तो फर्म क्या हो जाएगी? वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट ने देखा बिजनेस इलीगल बिजनेस चल रहा है। कैसा बिजनेस चल रहा है? इलीगल बिजनेस चल रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर देगी फर्म को बंद करने के लिए, तो फर्म क्या हो जाएगी? वहां पर बंद हो जाएगी। ये हमारे डिसोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट डिफाइन कर रहे हैं। सारे पार्टनर एग्री हो गए। कौन हो गए? सारे पार्टनर राजी हो जाते हैं। चार पार्टनर है, चारों पार्टनर कहते हैं कि अब हमें बिजनेस नहीं करना, तो क्या हो जाएगी? फर्म हमारी बंद हो जाएगी। यानी विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि फर्म को क्या कर देना है? बंद करना है, उस हिसाब से बंद होगी। देन कंपलसरी डिसोल्यूशन है। ऑल द पार्टनर्स बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। पहला पॉइंट क्या है कंपलसरी डिसोल्यूशन में? कि सारे पार्टनर या फिर कोई एक पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो बंदा जिसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं और एसेट्स उसकी कम रह जाती हैं। अब वो अपना डेप्थ पे करना नहीं कर पाता, अपना डेप्थ क्या नहीं कर पाएगा? वो पे नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं क्या? इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंसॉल्वेंट। कौन बंदा इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और एसेट्स उसकी कम रह जाती हैं। अब वो अपना डेप्थ पे नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप को क्या करा लेता है? डिसॉल्व करा लेता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेता है। बिजनेस ऑफ द फर्म क्या हो गया? यहाँ पर इलीगल हो गया। When a partner who is a citizen of become an alien enemy because of declaration of war with his country and India। पार्टनर जो है जहाँ का वो रहने वाला है, जैसे सपोज करो एक फॉरेनर बंदा है, बाहर का बंदा है, उसे हमने पार्टनर बना रखा है। अब क्या हुआ कि वहां से इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? दुश्मन देश हो गया। दुश्मन देश का रहने वाला भी क्या होता है? दुश्मन होता है। एलियन एनिमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलियन एनिमी बोला जाता है।
तो वो बंदा भी क्या हो गया हमारे लिए, दुश्मन हो गया। तो दुश्मन के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्म क्या करनी पड़ेगी, हमको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। सर्टेन कॉन्टीजेंसीज हो गए। फिक्स टर्म के लिए बनी थी, हमने 5 साल के लिए बनाई थी फर्म को। कितने साल के लिए बनाया था, 5 साल। 5 साल पूरे हो गए, फर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर बंद हो जाएगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी ऑन वन और मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ। हमने एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाया था, पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे सपोज करो बिल्डिंग बनानी थी हमको, हमने उसके लिए पार्टनरशिप करी थी। अब क्या हुआ, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हमारी बंद हो जाएगी। केवल पर्टिकुलर उस पर्पस के लिए हमने पार्टनरशिप क्या करी है, फॉर्म करी है। किस पर्पस के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो फर्म क्या हो जाएगी, वहां पे बंद हो जाएगी। डेथ हो गई पार्टनर की, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो भी क्या होगी हमारी, वो फर्म बंद हो जाएगी। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय नोटिस। पार्टनर क्या कर रहा है, नोटिस दे रहा है कि भाई अब हम फर्म नहीं चलाना चाहते, अब हमें क्या करना है, फर्म को बंद कर दो भाई। तो कोई भी एक पार्टनर क्या करेगा, नोटिस देगा, तो फर्म क्या हो जाएगी, वहां पर बंद हो जाएगी। यानी टेलिंग द इंटेंशन सीजिंग, बोल दिया भाई हम फर्म बंद करना चाहते हैं, तो फर्म क्या हो जाएगी वहां पे, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। मतलब फर्म को बंद करने के लिए हमने दूसरे पार्टनर से बोला कि पार्टनरशिप हमको क्या करनी है, नहीं करनी है। अब हम पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, तो फर्म को क्या कर दो, यहाँ पर बंद कर दो। तो ये क्या होगी, फर्म हमारी बंद हो जाएगी इस सिचुएशन में। तो देखो डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कह रहा व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। पार्टनर जो है क्या नहीं कर पा रहा, अपनी ड्यूटीज, इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज करने से। मतलब अब वो इनकैपेबल हो गया, तो वो पागल हो गया, ल्यूनेटिक हो गया। ल्यूनेटिक मतलब पागल हो गया वो, या फिर परमानेंटली उसको कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि अब वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। तो कोर्ट क्या कर देगी, बंद कर देगी। मिसकंडक्ट पाया गया, कोई गलत काम करता है वो पार्टनर, तब भी क्या करेगी फर्म, कोर्ट बंद कर देगी फर्म को। पार्टनर ट्रांसफर होल इंटरेस्ट टू द फर्म और टू अ थर्ड पार्टी, तीसरे बंदे को बेच दिया उसने इंटरेस्ट अपना। इंटरेस्ट मतलब उन्होंने कहा ए बी सी 3 पार्टनर है, सी कहता है कि डी तू मेरी जगह पर आ जा, बिना पूछे और बी से। तो फर्म क्या हो जाएगी, वहां पे बंद हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट कैरी इट एक्सेप्ट एट अ लॉस। लॉस हुए जा रहा है, रेगुलर बेसिस पर लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी कोर्ट, बिजनेस को बंद कर देगी कि भाई बिजनेस बंद करो, जिसमें लॉस ही लॉस हो रहा है, ऐसे बिजनेस को करने का क्या फायदा। ठीक है, तो ये 2 चीजें बताई थी मैंने तुम्हें, एक बताई थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या, टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता, बिजनेस बंद नहीं होता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। क्या बताया था मैंने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, किसके बीच का, पार्टनर के बीच का। डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम पे इनका रेशियो चेंज हो जाता है, होता ही नहीं होता। जैसे इस 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आया, तो अब रिलेशन इनका चेंज हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस बंद नहीं होता, जबकि डिसोल्यूशन के केस में बिजनेस क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। डिसोल्व, फर्म ही बंद कर दी, बिजनेस ही खत्म कर दिया। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट करते थे हम, करते थे नहीं करते थे हम, क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें पेड ऑफ करेंगे, एसेट बेच देंगे सारी और लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। कहने इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यू थ्रू अ चेंज फॉर्म। इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर का चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होगा, इसमें खत्म हो जाता है, कम टू एंड। अब कोई रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं बचेगा। कह रहे क्लोजर ऑफ द बुक्स, यहाँ पर क्लोज नहीं होती है, पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स क्लोज नहीं होंगी, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारी बुक्स को क्या करना होता है, हमको सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे और सारी बुक्स, क्योंकि पार्टनरशिप ही नहीं बची, बिजनेस कर ही नहीं रहे। जब बिजनेस ही नहीं कर रहे तो क्या जरूरत है किसी चीज के करने की, जरूरत क्या, रिकॉर्ड क्या करोगे जब बिजनेस ही नहीं है, अकाउंट्स की बुक का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अकाउंट्स कौन कौन से ओपन होते हैं, अकाउंट में सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, चौथा हमारा क्या बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनती इसमें, क्योंकि फर्म बंद हो गई, अब उसकी कोई एसेट बची नहीं, क्योंकि सारी एसेट्स हमने क्या कर दी, बेच दी।
और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है हमारा, रिलाइजेशन अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनेगा भाई, रिलाइजेशन अकाउंट बनेगा। नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट है, रिलेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा। इसके दो पर्पस होते हैं बनाने के, दो पर्पस हैं इसके बनाने के। पहला पर्पस क्या है, मैंने बताया तुमको कि सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं, करते नहीं करते, सारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, यानी कि जितने भी एसेट्स के अकाउंट है वो सब क्लोज करेंगे, सारे लाइबिलिटीज के अकाउंट क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। तो वो सारे अकाउंट क्लोज करके कहां पे पड़ जाते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में पड़ जाते हैं। पहला पर्पस क्या है, जब हम क्लोजिंग करते हैं अकाउंट्स की तो सारे अकाउंट क्लोज करके कहां डालने हैं हमको, रिलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स को बेचना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। एसेट्स बेची, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ हमको वो निकालना। दो पर्पस हो गए। पहला पर्पस क्या बताया मैंने, सारे अकाउंट्स की क्लोजिंग करना। एसेट्स है, फर्नीचर है तुम्हारे पास, फर्नीचर है, फर्नीचर का जब तुम अकाउंट बनाते हैं, हम फर्नीचर को स्टार्ट करते हैं किस साइड से, डेबिट साइड से। तो देखो जब तुम फर्नीचर का अकाउंट बनाते हो तो फर्नीचर का अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाते हो, ये किस साइड से स्टार्ट होता है हमारा, फर्नीचर है सपोज करो हमारे पास, ये फर्नीचर का अकाउंट है, हमारे पास बैलेंस दे रखा है फर्नीचर का, हमारे पास फर्नीचर है हमारे पास 50,000 रुपए का। अब जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे, जब ये अकाउंट क्लोज होगा, बंद होगा, तो हम इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, बाय रिलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिलाइजेशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 50,000 रुपए। तो रिलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस, पहला पर्पस क्या बताया, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना। दूसरा पर्पस, एसेट्स को बेचने पर और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालना। ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे अब ये अकाउंट हो गया, ऐसी मशीनरी का अकाउंट है हमारे पास, मशीनरी का अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर, रिलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिलाइजेशन अकाउंट में। सारे अकाउंट्स को क्लोज करना, जितने भी एसेट्स हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जितनी भी एसेट्स हैं और क्या एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, सबको क्या कर देना, क्लोज कर देना सारा अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। बोल रहे ना, रिलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट होता है, ओपन टू डिस्पोज ऑल द एसेट्स, सेटल द लायबिलिटीज विद द ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट करने के पर्पस से क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है ना। ओपन का पर्पस क्या है इसका, सेटलिंग द ऑल द एसेट्स एंड सेटल द लायबिलिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, ये इसका पर्पस होता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने क्या दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए क्या हो गई, वो लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई वो, फर्म के लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी का अकाउंट होता है। तो पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा, कह रहे इफ एनी पार्टनर गिवन अ लोन टू द पार्टनर, सेपरेट पार्टनर लोन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। सारी लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद हम पार्टनर का लोन अकाउंट क्या करते हैं, बनाते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। पार्टनर के लोन का क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे बनाते थे वैसे ही होगा और इनको फाइनल पेमेंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे ही होगा, जितना उनको देना है वो सब दे देंगे और जितना उन्होंने लिया सब ले लेंगे और बाकी क्या होगा, उनको बैलेंस उनका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं, ये कैश और बैंक की एक्टिविटीज को वेरीफाई करता है, ये हमेशा इक्वल आएगा, इसमें बैलेंस नहीं आएगा। क्या होगा इसका, इक्वल होगा, हमेशा हमेशा इक्वल आएगा ये, कभी ये बैलेंस बैलेंस नहीं निकलेगा इसमें। अब देखो बात आती है लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये लायबिलिटी साइड शो करिए एक बार। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। कौन सी लायबिलिटीज बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, पार्टनर रिलेटिव लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये थर्ड पार्टी होती है हमारी लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट जानते ही हो, बैंक की लायबिलिटी है। पार्टनर लोन होता है, पार्टनर कैपिटल होगा, रिवर्स रिजर्व हो गए हमारे,
अगेंस्ट एसेट डेप्रिसिएशन फंड, जेएलपी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होंगे यहाँ पर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने अभी क्या नहीं करे, डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं करे, जैसे तुमने सुने होंगे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट करते थे नहीं करते थे हम? जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट होता था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट होता था, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये सब का ट्रीटमेंट करते हुए आ रहे हैं हम। इन सब का क्या ट्रीटमेंट करना, ये बैलेंस शीट है लायबिलिटी साइड में, ये आइटम तुम्हें देखने को मिलते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बता रहे हैं यहां पर। इनका ट्रीटमेंट होगा क्या, देखो, क्रेडिटर, बिल पेबल, वाइफ लोन, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय फंड, सारा रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एज इट इज बुक वैल्यू पे उतर जाएगा। सारे अमाउंट, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, क्या चीज, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं वो सब कहां चली जाएंगी, रिलायशन अकाउंट में। किस साइड, क्रेडिट साइड, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, बुक वैल्यू होती है हमारी वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो कर रखी है, बैलेंस शीट में शो रखी होती है, वो वैल्यू जो कहलाती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। वो सारा आइटम यहां पे शो हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या क्या आइटम, क्रेडिटर्स होगा क्वेश्चन में, या फिर बिल्स पेबल होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, वाइफ लोन वगैरह, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है सब बुक वैल्यू पे हम यहां पर उतार लेंगे। ये ट्रीटमेंट इसका हुआ। देन उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड से होता है, ये बैंक में क्रेडिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा दिया जाएगा। किस साइड दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड। ये वो ट्रीटमेंट बता रहे हैं जो तुम्हें करने, कब, जब हम डिसॉल्व करेंगे फर्म को, कौन सा अमाउंट कहां पे ट्रांसफर होगा, है ना। उसके बाद देखो, ए का लोन अकाउंट है, पार्टनर ए है, ए का लोन अकाउंट है, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से। किसके नाम से शो करोगे, बैलेंस बीडी, हाँ, ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आ जाएगा ये हमारा। उसके बाद है हमारा यहां पर कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे सारे, जो भी कैपिटल का बैलेंस है इनका वो कैपिटल में चला जाएगा। जितने भी रिजर्व फंड है, जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जैसे अभी तक करते आ रहे थे हम, रिजर्व फंड एक ही रेशियो होगा इसमें, ऐसा नहीं है इसमें ओल्ड नहीं होगा, केवल एक ही रेशियो देखने को मिलेगा। जैसे बैलेंस डाला कैपिटल का, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे आइटम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स में क्रेडिटेड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर तो ये तो हुआ हमारा, और क्या क्या बचा, रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सुना था हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड हो गया, डेप्रिसिएशन फंड हो गया। ये सब रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उतार लिए जाएंगे। किस साइड उतारेंगे, क्रेडिट साइड, और कोई ट्रीटमेंट इनका हमको नहीं करना। क्या बोला मैंने, जितने भी फंड थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड और डेप्रिसिएशन फंड, ये सारे के सारे फंड क्या करेंगे हम यहां पर उसको एज इट इज उतार लेंगे। बुक वैल्यू जो दे रखी होगी ना वैल्यू, उसी वैल्यू पर उतार लेना है, कहां पर, रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। हाँ, ऐसी जो है ये सारे के सारे हमारे यहां पर ये सब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड उतार लिए जाएंगे सारे। अब देखो यहां पर पेमेंट होगा लायबिलिटीज का, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, फर्म पेड कर रही है तो रिलेशन टू बैंक, पैसा जाएगा हमारे पास से तो बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के नाम से आ जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर पे करेगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन अकाउंट में आएगा, संडे लायबिलिटीज है, ये हम रिलेशन अकाउंट में शो कर देंगे, ये अकाउंट का ट्रीटमेंट आ गया। पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के नाम से, फर्म पे कर रही है फर्म के नाम से, बैंक के नाम से, ठीक है। पार्टनर पे कर रहा है रिलेशन अकाउंट में तो किसके नाम से शो होगा हमारा, पार्टनर के नाम से, और अगर कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है तो किसके नाम से, बैंक के नाम से हो गया हमारा।
क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कह रखा लायबिलिटीज के बारे में कि पेमेंट करना है या नहीं करना। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है सबका पेमेंट करना कंपलसरी है, बगैर कहे करेंगे। जैसे उसने क्वेश्चन में बताया नहीं है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है या नहीं करना, करना पड़ेगा। बिल्स पेबल का पेमेंट करना है नहीं करना, तो हमको क्या करना है, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है तुमको, है ना। यही तो आइटम होते हैं सारे। संडे एसेट में बिल्डिंग आता है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, जेएलपी, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। ये आइटम देखने को हमको मिलते हैं किसमें, बैलेंस शीट की एसेट साइड। पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, कैश एट बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, जिनको हम मार्केट में क्या नहीं कर सकते, से नहीं कर सकते, वो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है। तो फिक्टिशियस एसेट्स हमारी ये इस तरीके से तुम्हें बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब एक एक आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हारे पास ये स्लाइड्स, ये जो भी चीजें, हाँ सारी स्लाइड सेंड कर दूंगा मैं तुम्हारे पास। ठीक है भाई। कैश बैंक गिवन है, अगर कैश या बैंक अकाउंट दे रखा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, ये जाएगा किसमें, बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में। जितना भी बैलेंस दे रखा होगा वो सब कहां ट्रांसफर कर देंगे, हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सबसे पहले, ओपन साइड। ठीक है, लोन टू द पार्टनर है, यहां पर पार्टनर ने लोन लिया है, ध्यान रखना बात को। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये फर्म ने दिया है पार्टनर को लोन, ये एसेट्स होती है फर्म के लिए। ये क्या है फर्म के लिए, एसेट्स। फर्म ने क्या किया है, पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म उससे लेगी, तो जब लेगी तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड डाल देगी, क्रेडिट साइड। अगर सपोज करो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया होता तो फर्म के लिए क्या होता, वो लायबिलिटी, लायबिलिटी के केस में लोन अकाउंट बनेगा। हाँ, ये एसेट इस साइड है, तो क्या करना है तुमको, किधर डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस साइड, डेबिट साइड। और अगर लायबिलिटी साइड होता लोन, पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड होता, तो क्या करते, लोन अकाउंट बनाते। क्या बनाते, लोन अकाउंट, अगर लायबिलिटी साइड होता तो। ठीक है। उसके बाद डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, वो जनरल सी बात है वो। देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं इनको। तो कहां डाल देंगे ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस साइड, डेबिट साइड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट साइड आ जाएंगे, सब रिटर्न ऑफ होंगे, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, इनको डेबिट कर देंगे, सब रिटर्न ऑफ हो जाते हैं। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ करते थे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं, एज इट इज ये भी क्या होंगे, सारे के सारे आइटम रिटर्न ऑफ होने होने। जब देखो एसेट्स बिकती है, जब एसेट्स बिकेंगी तो पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट। पार्टनर ले गया कोई एसेट्स, तो एंट्री पास कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट। बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा, बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। अगर एसेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर, हमारे पास क्रेडिट, हमारा क्रेडिट था 10,000 का, वो एसेट्स ले गया 12,000 की, 12,000 वाली एसेट्स ले गया, वो कोई एंट्री पास नहीं करनी है। 12,000 में वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें तुम्हें कुछ नहीं देखना। अगर क्रेडिटर क्या ले जाता है, एसेट्स ले जाता है फुल सेटलमेंट में, तो वो अमाउंट जो है, जो भी डिफरेंस भी आएगा ना, तो वो भी अपने आप ही सेटल हो जाएगा। ठीक है, कोई एंट्री नहीं पास करनी इस केस में उनको। रिलायशन अकाउंट में सबसे पहले सारी एसेट्स उतार लेते हैं, सन्ड्री एसेट्स, किस किस को छोड़कर, कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन टू पार्टनर्स को छोड़कर सारी एसेट्स उतारेंगे, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे।
सारी एसेट जो बैलेंस शीट में शो हो रही होंगी ना, इन आइटम को छोड़कर उतार लेंगे। ठीक है, जो पार्टनर एसेट्स ले गया वो इधर डाल देंगे, अगर सोल्ड करिए तो इधर डालेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड रहेगा? डेबिट साइड। और बैंक में जो एसेट बेच के पैसा आया वो सब इधर आ जाएगा। क्या जो कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा होता है बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक बैलेंस होगा ना बैलेंस शीट में, वो हम नहीं उतारते, वो बैंक अकाउंट में जाता है। सारी एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर सारी एसेट्स हम उतार लेंगे। कहां पर? रिलायशन अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड। सारी एसेट उतरेंगी। और पार्टनर, अगर वो पार्टनर ले गया है कोई एसेट्स, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और रिलायशन अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड। और अगर पेमेंट भेज दिए तो बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। ये किसके नाम से आ जाएगा? हमारा बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, देन जब तक वो कहे नहीं तुमसे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कि बेची या नहीं बेची, तो उनको बेचते नहीं है। इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, अगर उसने कहा भी बेच दी तो बेच देना, वरना कुछ मत करना। ठीक है, केवल एसेट्स की साइड, डेबिट साइड उतार के और छोड़ देना। जो प्रॉफिट या लॉस आएगा रिलायशन अकाउंट में, इस साइड आएगा प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। लॉस आएगा तो उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा। लॉस आएगा, लॉस तो डेबिट आ जाएगा, इधर लॉस आएगा तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये आ गया हमारा रिलायशन अकाउंट। देखो सबसे पहले रिलायशन अकाउंट में सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे उतार लेते हैं। सारी ऐसे इंडिविजुअली नाम लिखेंगे। संडे एसेट लिखा है तो इंडिविजुअली नाम लिखोगे, जैसे फर्नीचर, सारी ऐसे उतारोगे, इधर इधर सारी लाइबिलिटीज उतार लोगे, सारी इधर सारी ऐसे उतारोगे, बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट में शो कर रखी होगी, इधर एसेट्स और इधर लाइबिलिटीज सारी उतार लेंगे, जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उतार लेंगे। कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर के नाम से। अगर खुद किया है पे, फर्म ने पे किया है, तो बैंक के नाम से। इधर लाइबिलिटी उतारी थी, एसेट रिजर्व वगैरह उतार लोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी उतार लोगे। कोई एसेट ले गया, पार्टनर ले गया एसेट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और अगर सेल करी है तो किसके नाम से? बैंक के नाम से। अगर फर्म ने खुद सेल करी है तो किसके नाम से? बैंक के नाम से। और अगर पार्टनर ने सेल करी है, पार्टनर ले गया है, तो पार्टनर के नाम से। जो प्रॉफिट आएगा इधर, लॉस आएगा इधर, जैसे प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रिलायशन एक्सपेंसेस होते हैं। जब देखो सारी एसेट बेचते हैं तो ऐसे ही नहीं बिक जाएंगी एकदम से, क्या करना पड़ेगा? कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो वो कहलाते हैं हमारे क्या? रिलायशन एक्सपेंसेस। अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक के नाम से आएंगे, खर्चा आइए। रिलायशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, कहां पे डेबिट करेंगे? रिलायशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। और अगर पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, है ना? रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर फर्म ने खुद पे किया है, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, ये रिलायशन का खर्चा है। अब देखो यहां पर रिलायशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। बॉन्ड कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। कंडीशन याद रखना, रिलायशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, बॉन्ड बाय द पार्टनर। कौन बॉन्ड कर रहा है? बॉन्ड का मतलब है खर्चा किसका माना जाएगा। बॉन्ड का मतलब क्या है? खर्चा किसका माना जाएगा। और पेड कौन कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। खर्चा है किसका? पार्टनर बॉन्ड करेगा। कौन बॉन्ड करेगा? पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी। फर्म का खर्चा नहीं है। किसका खर्चा नहीं है? फर्म का खर्चा नहीं है। फर्म का खर्चा नहीं है तो पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और बैंक को क्या कर दोगे? यहां पर क्रेडिट कर दोगे। रिलायशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म,
पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है और पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है। रिलायजेशन का जो खर्चा है, रिलायजेशन का खर्चा मतलब एसेट को बेचने का, फर्म को बंद करने का जो खर्चा है, वो कौन बॉन्ड कर रहा है? पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है। और कौन पे कर रहा है? पार्टनर ही पे कर रहा है। तो कोई एंट्री पास नहीं करनी। क्या बोला मैंने? अगर पार्टनर ही पे कर रहा है और पार्टनर ही क्या कर रहा है? बॉन्ड कर रहा है, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होनी है। फर्म पे कर रही है, पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। फर्म पे कर रही है और कौन बॉन्ड कर रहा है? पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। तो एंट्री पास हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दो सिचुएशन है ये। ठीक है, चलो बुक खोल लो अपनी, बुक से कराते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखना भाई, किसका ट्रीटमेंट है ये? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अभी तक जो करते आ रहे थे वैसे ही ट्रीटमेंट होना है। देखो कह रहा है शिव मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना दे रखा है हमको? 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75,000 दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, कितना दे रखा है? 75,000। मैंने क्या बताया था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है हमारा जब पार्टनर्स को अगर कोई दिक्कत हो जाएगी, पार्टनर्स को, वर्कर को प्रॉब्लम आ जाएगी, तो क्या होगा? वो क्लेम करेंगे, तो उसमें से एडजस्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही, वर्कमैन कंपनसेशन पे पूरा फ्री है। जब फ्री है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री पास करोगे पहले केस में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें एंट्री पास हो जाएगी। क्या एंट्री पास करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पार्टनर्स है शिव और मोहन, रेशियो दे रखा है 3:2। एंट्री करोगे शिव्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 75,000 का टोटल है। 75,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में 3:2 में। 3:2 का रेशियो है, यानी कि 3/5 और 2/5। 75,000 को 3/5 और 2/5 में करोगे तो ये आएगा हमारा 45,000 और कितना आ गया हमारा? 30,000। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वाले में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व was 60,000 and liability for it was 35,000। लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हुई है हमारी? 35,000। और फ्री कितना रह गया? 40 रह गया। 75,000 था टोटल, 60 है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 60 है। 60 में
तो जितना क्लेम हो गया, वो लायबिलिटी बन गई हमारे लिए। क्या बन गई? लायबिलिटी। तो उसको रिलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे और पेमेंट कर देंगे रिलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। जितने क्लेम हो गया वो कहां जाएगा? हमारा लायबिलिटी बन गई, प्रोविजन था, अब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो हम क्या करेंगे? दूसरे केस में एंट्री जो पास होगी हमारी, वर्कमैन जितने ही क्लेम हो गया वो सब कहां जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितना क्लेम हुआ वो रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। टू रिलाइजेशन अकाउंट, क्लेम हुआ था 35,000 का, 35,000 का क्लेम हो गया, बाकी बचा हुआ फ्री है तो इसको क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इसका पेमेंट कर देंगे। तो देखो दूसरी एंट्री जो पास होगी, इसमें पहली एंट्री तो ये हो गई, दूसरी एंट्री क्या होगी? जो फ्री है उसका पेमेंट कर देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरी एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव, और दूसरा पार्टनर है टू शिप्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितना था? 60,000 था टोटल। 60,000 में से 35,000 का क्लेम हो गया, बचा कितना? 25,000। 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे रेशियो में। रेशियो कितना है इनका? 3:2, यानी कि कितना कितना आ जाएगा हमारा? 15,000, और ये आ गया हमारा कितना? 10,000। ये हमारी सेकेंड एंट्री पास हुई है इसमें। अब ये जो वर्कमैन कंपोजिशन का क्लेम अराइज हुआ था इसका पेमेंट कर देंगे। तीसरी एंट्री जो पास होगी हमारी, नेक्स्ट एंट्री जो पास करेंगे, सी एंट्री, इस केस में क्या करेंगे? हम पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री पास करोगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करोगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना क्लेम हुआ था उसका पेमेंट हो जाएगा, जो क्लेम हुआ था उसका पेमेंट कर देते हैं। क्लेम हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, कितना क्लेम हुआ था? 35,000 का। 35,000 का हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। ये 35,000 का हमारा पेमेंट हो गया। ठीक है, तीन एंट्री पास होंगी इसमें। कौन कौन सी? पहली, सेकंड केस में वर्कमैन कंपोजिशन जितना क्लेम हुआ 35,000 का क्लेम हुआ है, 35,000 तुम ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? रिलाइजेशन अकाउंट में। ये लायबिलिटी अराइज हो गई हमारे लिए। क्या हो गई? लायबिलिटी। तो मैंने बताया था कि जो भी लायबिलिटी होगी वो पार्टनर उसमें कहा जाएगी? रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उतार दी जाएगी। जो भी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी हमारी? पार्ट रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उतार ली। तो वही एंट्री पास करिए, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। ये लायबिलिटी अराइज हो गई हमारे पास। फिर बची कितना हमारा पास? फ्री कितना बचा जिसके ऊपर लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है? 25,000 फ्री बचा, 60,000 था टोटल, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस लायबिलिटी का क्या किया हमने? पेमेंट कर दिया। ये पेमेंट हो गया लायबिलिटीज का हमारा। ठीक है, तीन एंट्री पास होंगी। अगले वाले में क्या कह रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन कितना दे रखा है? 60, और लायबिलिटी भी कितनी है? 60। तो पहली एंट्री जब पास करोगे थर्ड केस में, तो अच्छा 75, लायबिलिटी 75 हो रही है। तो एंट्री पास करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया अमाउंट। कितनी लायबिलिटी थी हमारी? कितने कंपनसेशन कितना बना रखा था हमने? 60,000 का। ये 60,000 हमारा ट्रांसफर हो गया। अब कितना क्लेम कितना राइज हुआ था इस पे? 75,000 का। 75,000 का क्लेम है, तो 75,000 तुम क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे। एंट्री पास करोगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट
ये हो गया पेमेंट, 75,000 का पेमेंट करेंगे। हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्या चीज? हाँ, लेम वो तो ये लॉस है पार्टनर्स के लिए। हाँ, पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15,000। ठीक है, रिलायंस अकाउंट में पहुंच गया ये। रिलायंस अकाउंट में पढ़ते हैं दोनों। देखो 60,000 की हमने लाइबिलिटी उतार दी, पेमेंट कितना कर दिया 75, बैलेंस कितना बचा 15। 15 रिलायंस के नाम से जाएगा जो कि लॉस है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो से? ओल्ड रेशियो से। तो कुछ एंट्री इस तरीके से पास हो जाएगी हमारी। शेयर थर्ड एंट्री जो पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। ये एंट्री पास हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहां पर कितना लॉस आ रहा है देखो, यहां 60 था रिलायंस, क्रेडिट कितना था 60, डेबिट कितना है 75, तो 15,000 का लॉस आया। 15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयर रेशियो में। एक ही रेशियो होगा 3:2 में, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना कितना आया हमारा, कितना आया बताना? 9,000 और आ गया हमारा 6। ये तीसरी एंट्री के पास होगी इसमें। यहां पर क्या है, रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा हो रहा है। रिजर्व कम है और क्या ज्यादा हो रहा है? क्लेम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वाले केस में हमसे बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 60,000 और लाइबिलिटी भी कितनी अराइज हो रही है 60,000। तो देखो एंट्री पास करेंगे। फोर्थ केस है हमारा, सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। एंट्री पास करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। यहां पर 60,000 रुपए का क्ले हो रहा है पूरा, तो 60,000 ही हमारे पास प्रोविजन है। पेमेंट कर देते हैं यहां पर रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो जाएगा पूरा 60,000 का हमारा पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तीन दो एंट्री पास होंगी। पहले तो हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जितनी क्लेम हो रहा है पूरा, जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है ना कमी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रिलायंस अकाउंट, फिर रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट हो गया हमारा पूरा पूरा। अगला केस है देखो, नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज निल एंड द लायबिलिटी वाज 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं, लायबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है 15,000, पेमेंट करना है खाली। लॉस से सीधा सीधा एंट्री पास कर दोगे फिफ्थ केस में रिलायंस अकाउंट डेबिट रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15,000 ये पेमेंट हो गया और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। एंट्री पास कर दोगे शिफ्ट कैपिटल अकाउंट, मोहन है, शिफ्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये हमारा ट्रांसफर हो गया, लॉस ट्रांसफर हो गया रिलायंस अकाउंट में। 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री हो जाएगी हमारी 9,000 और ये हो गया हमारा कितना 6,000। ठीक है भाई।
कर लो पहले इनको, फिर आगे बढ़ते हैं।